हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि प्लीज़ ऐसा करके मामले को और मत बिगाड़ो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ डोंट मेक द मैटर वर्स बाय डूइंग दिस। प्लीज़ डोंट मेक द मैटर वर्स बाय डूइंग दिस। तो यहाँ पर ये किसी से कह रही है कि प्लीज़ ऐसा करके मामले को और मत बिगाड़ो। प्लीज़ डोंट मेक द मैटर वर्स बाय डूइंग दिस। तुम वो करो जो मैं कहती हूँ। कह रही है कि यू डू वॉट आई से। यू डू वॉट आई से, यानी तुम वो करो जो मैं कहती हूँ। यू डू वॉट आई से। पूरे मामले पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कह रही है कि पूरे मामले पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे द होल मैटर नीड्स टू बी गिवन केयरफुल कंसिडरेशन। तो केयरफुल कंसिडरेशन का मतलब होता है गंभीरता से विचार करने के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है केयरफुल कंसिडरेशन। तो कह रही है कि द होल मैटर नीड्स टू बी गिवन केयरफुल कंसिडरेशन, यानी पूरे मामले पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। द होल मैटर नीड्स टू बी गिवन केयरफुल कंसिडरेशन। ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। यहाँ पर ये कह रही है कि सच डिसीजंस आर नॉट टेकन इन हैस्ट। हैस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी। कह रही है कि सच डिसीजंस आर नॉट टेकन इन हैस्ट, यानी ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस तरह के सेंटेंस हम बहुत यूज़ करते हैं। तो जब भी आपको ऐसे बोलना हो कि ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते, तो आप बोलोगे सच डिसीजंस आर नॉट टेकन इन हैस्ट। मैं बहुत सोच विचार के बाद इस फैसले पर आया हूँ। तो इसकी बात सुनकर ही कह रहा है कि मैं बहुत सोच विचार के बाद इस फैसले पर आया हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव कम टू दिस डिसीजन आफ्टर अ लॉट ऑफ कंसिडरेशन। आई हैव कम टू दिस डिसीजन आफ्टर अ लॉट ऑफ कंसिडरेशन, यानी मैं बहुत सोच विचार के बाद इस फैसले पर आया हूँ। आई हैव कम टू दिस डिसीजन आफ्टर अ लॉट ऑफ कंसिडरेशन। तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है। कह रहा है कि यू डोंट टेल मी व्हाट टू डू। यू डोंट टेल मी व्हाट टू डू, यानी तुम मुझे मत बताओ क्या करना है। यू डोंट टेल मी व्हाट टू डू। काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने इस घर को बेचने का फैसला कर लिया है। कह रहा है कि आफ्टर अ लॉट ऑफ कंसिडरेशन आई हैव डिसाइडेड टू सेल दिस हाउस। आफ्टर अ लॉट ऑफ कंसिडरेशन आई हैव डिसाइडेड टू सेल दिस हाउस। कह रहा है कि काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने इस घर को बेचने का फैसला कर लिया, यानी तय कर लिया है। आफ्टर अ लॉट ऑफ कंसिडरेशन आई हैव डिसाइडेड टू सेल दिस हाउस। आगे बोल रहा है कि तुम्हें ये फैसला पसंद हो या ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट केयर वेदर यू लाइक दिस डिसीजन और नॉट। आई डोंट केयर वेदर यू लाइक दिस डिसीजन और नॉट। कह रहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें फैसला पसंद हो या ना हो। आई डोंट केयर वेदर यू लाइक दिस डिसीजन और नॉट। चाहे जो हो मैं फैसला नहीं बदलूंगा। कह रहा है कि नो मैटर वॉट आई वोंट चेंज माई डिसीजन। नो मैटर वॉट आई वोंट चेंज माई डिसीजन, यानी चाहे जो हो मैं फैसला नहीं बदलूंगा। नो मैटर वॉट आई वोंट चेंज माई डिसीजन। आज तुम्हारा एक दोस्त आया था। तो यहाँ पर ये किसी से कह रहा है कि आज तुम्हारा एक दोस्त आया था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे अ फ्रेंड ऑफ योर्स केम बाय टुडे। अ फ्रेंड ऑफ योर्स केम बाय टुडे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने केम बाय का इसलिए यूज़ किया है क्योंकि थोड़ी देर के लिए आया था। जब कोई थोड़ी देर के लिए विजिट करता है तो हम कम बाय का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये कह रहा है कि अ फ्रेंड ऑफ योर्स केम बाय टुडे, यानी आज तुम्हारा एक दोस्त आया था। उसने कहा वो तुमसे मिलने आया था। ही सेड ही केम टू मीट यू। ही सेड ही केम टू मीट यू, यानी उसने कहा वो तुमसे मिलने आया था। ही सेड ही केम टू मीट यू। काश तुम 2 मिनट पहले आ जाती। कह रहा है कि आई विश यू हैड कम 2 मिनट्स अगो। आई विश यू हैड कम 2 मिनट्स अगो, यानी उसे गए हुए 2 मिनट हो गए, यानी 2 मिनट पहले ही वो बंदा गया है। तो इससे कह रहा है कि काश तुम 2 मिनट पहले आ जाती। किसी लड़की से बात कर रहा है। कह रहा है कि आई विश यू हैड कम 2 मिनट्स अगो। काश तुम 2 मिनट पहले आ जाती। तुम उससे मिल सकती थी। यू कुड हैव मेट हिम। यू कुड हैव मेट हिम। कह रहा है कि तुम उससे मिल सकती थी। यू कुड हैव मेट हिम, अगर तुम 2 मिनट पहले आ गई होती। इफ़ यू हैड कम 2 मिनट्स अगो। इफ़ यू हैड कम 2 मिनट्स अगो, यानी अगर तुम 2 मिनट पहले आ गई होती। इफ़ यू हैड कम 2 मिनट्स अगो यू कुड हैव मेट हिम, तुम उससे मिल सकती थी। वो मेरा दोस्त नहीं है, सिर्फ जान पहचान का है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कह रही है कि वो मेरा दोस्त नहीं है, सिर्फ जान पहचान का है। इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ नॉट अ फ्रेंड ऑफ माइन, ओनली एन एक्वेंटेंस।
ही इज़ नॉट अ फ्रेंड ऑफ माइन, ओनली एन एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस मतलब जान पहचान का होना। कह रही है कि ही इज़ नॉट अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरा दोस्त नहीं है। ओनली एन एक्वेंटेंस, वो सिर्फ जान पहचान का है। एक्चुअली वो मेरे भाई का दोस्त है। कह रही है कि एक्चुअली ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स। एक्चुअली ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स, एक्चुअली वो मेरे भाई का दोस्त है। एक्चुअली ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स, मेरे भाई ने ही मुझे उससे मिलवाया था। इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा, माई ब्रदर इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिम। माई ब्रदर इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिम, यानी मेरे भाई ने ही मुझे उससे मिलवाया था। माई ब्रदर इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिम। मुझे वो पसंद नहीं है, वो बोलता बहुत ज़्यादा है। कह रही कि आई डोंट लाइक हिम, ही टॉक्स टू मच। आई डोंट लाइक हिम, ही टॉक्स टू मच, यानी मुझे वो पसंद नहीं है, वो बोलता बहुत ज़्यादा है। आई डोंट लाइक हिम, ही टॉक्स टू मच। मैं चाहे कुछ भी कहूँ, कह रहा है कि नो मैटर वोट आई से, नो मैटर वोट आई से। तो जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं कि मैं चाहे कुछ भी कहूँ, तो इस इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा, नो मैटर वोट आई से। मैं चाहे कुछ भी कहूँ, वो मुझ पर भरोसा नहीं करने वाली। शी इज़ नॉट गोना ट्रस्ट मी, शी इज़ नॉट गोना ट्रस्ट मी, मतलब कि वो मुझ पर भरोसा नहीं करने जा रही है, मतलब मुझ पर भरोसा नहीं करने वाली। शी इज़ नॉट गोना ट्रस्ट मी। कोशिश करना बेकार है, इट्स यूजलेस टू ट्राई। इट्स यूजलेस टू ट्राई, कह रहा है कि कोशिश करना बेकार है। इट्स यूजलेस टू ट्राई। मुझे उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। इस इंग्लिश में बोलेंगे, आई मस्ट लीव हर ऑन हर ओन। आई मस्ट लीव हर ऑन हर ओन। तो यहाँ पर ही कहना चाह रहा है कि मुझे उसे बिल्कुल अकेला छोड़ देना चाहिए, मतलब कि मुझे उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। आई मस्ट लीव हर ऑन हर ओन, लेकिन मैं वैसा नहीं कर सकता और ना ही करना चाहता। तो यहाँ पर कह रहा है कि बट आई नीदर कैन नॉर वॉन्ट टू डू दैट। बट आई नीदर कैन नॉर वॉन्ट टू डू दैट, कह रहा है कि लेकिन मैं वैसा नहीं कर सकता और ना ही करना चाहता। बट आई नीदर कैन नॉर वॉन्ट टू डू दैट। कुछ नहीं कहा जा सकता उनका झगड़ा कितना लंबा चलेगा। तो किसी में झगड़ा हो चुका है इनके दो दोस्तों में, तो कह रही है कि कुछ नहीं कहा जा सकता उनका झगड़ा कितना लंबा चलेगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, देयर इज़ नो टेलिंग हाउ लॉन्ग देयर कोरल विल लास्ट। देयर इज़ नो टेलिंग हाउ लॉन्ग देयर कोरल विल लास्ट, यानी कुछ नहीं कहा जा सकता उनका झगड़ा कितना लंबा चलेगा। देयर इज़ नो टेलिंग हाउ लॉन्ग देयर कोरल विल लास्ट। जल्दी करो, मैं पहले ही लेट हो रहा हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे, हरी अप, आई एम ऑलरेडी रनिंग लेट। हरी अप, आई एम ऑलरेडी रनिंग लेट, यानी जल्दी करो, मैं पहले लेट हो रहा हूँ। हरी अप, आई एम ऑलरेडी रनिंग लेट। अभी तो बहुत कुछ किए जाना बाकी है। इस इंग्लिश में बोलेंगे, देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क लेफ्ट टू बी डन। देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क लेफ्ट टू बी डन, कह रही है कि अभी तो बहुत काम किया जाना बाकी है। देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क लेफ्ट टू बी डन। मुझे यकीन नहीं हुआ जब तुमने मुझे कॉल किया। तो इसकी एक लड़की है जो इससे मतलब रूठ के चली गई थी लड़के, और कई सालों तक इसको एक फ़ोन भी नहीं किया, मतलब भूल गई थी बिल्कुल। लेकिन अचानक जो उसे फ़ोन किया तो इससे कह रहा है कि मुझे यकीन नहीं हुआ जब तुमने मुझे कॉल किया। इस इंग्लिश में बोलेंगे, व्हेन यू कॉल्ड मी आई कुडंट बिलीव इट। व्हेन यू कॉल्ड मी आई कुडंट बिलीव इट, यानी मुझे यकीन नहीं हुआ जब तुमने मुझे कॉल किया। व्हेन यू कॉल्ड मी आई कुडंट बिलीव इट। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप रेगुलर इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, मैं प्रैक्टिस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं 4 से 5 सेंटेंसेस, इस वीडियो में भी मैंने लास्ट में 4 से 5 सेंटेंसेस पुरानी वीडियो को रिपीट किए हैं, ताकि जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो पढ़ते आ रहे हैं, वे रिपीट होते रहे। एक बार वे रिपीट होते रहेंगे तो क्या होगा उनसे कि हमारे दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएंगे, फिर हम उन्हें ईजिली बोल पाएंगे बिना अपने दिमाग में ट्रांसलेशन किए बिना। ऐसा तभी होगा जब कोई सेंटेंस हमारे सामने बार बार रिपीट हो रहा है, हमें सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, तो हम इजीली उसे बोल पाते हैं। तो इसे प्रैक्टिस कहते हैं। अगर आप रेगुलर इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।